हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 5 से। बट इसके पहले के क्वेश्चंस या पहले के एक्सरसाइज अगर आपको मेंसुरेशन चैप्टर की चाहिए तो हमारे चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बच्चों वहां बना हुआ है, ठीक है? तो आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर whose वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर है। पहले हम एक सिलेंडर यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, ये एक सिलेंडर है आपके पास, ये कुछ इस तरीके से, ठीक? ये सिलेंडर है। नाउ अब देखो इन्होंने हमें क्या क्या दिया है। कह रहा है कि भाई हाइट निकाल के दिखाओ इसकी। तो ये इसकी हाइट है, ये टॉप वाला सेंटर है और ये बॉटम वाले सर्कुलर का सेंटर है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये हाइट आपको निकाल के लेके आना है। हाइट पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, आपको हाइट निकालना है, ठीक? कह रहा है कि बेस का जो डायमीटर है वो कितना है, 140 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको। सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं वी से दिखा रहा हूँ, ठीक? वॉल्यूम को मैं कैसे दिखा रहा हूँ, वी से दिखा रहा हूँ। वी का मतलब वॉल्यूम है। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1.54 मीटर क्यूब। अब ध्यान दें, यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब में, लेकिन जो बेस का डायमीटर है, ठीक, डायमीटर ऑफ द बेस कितना है, वो 140 सेंटीमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसको आप पहले मीटर में चेंज कर लीजिएगा। बात समझो, देखो आप यहाँ पर अभी रेडियस निकालोगे, क्यों निकालोगे मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए, ठीक? लेकिन आप एक काम करेंगे, क्या रेडियस निकाल लीजिए, कैसे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, लेकिन उस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर से मीटर में। समझो, देखो ये डायमीटर कितना है बच्चों, इसका डायमीटर हो गया यहां से लेके यहां तक, ये पूरा डायमीटर है, ठीक? कितना हो गया यहां से डायमीटर, 140 सेंटीमीटर, ठीक? तो 140 सेंटीमीटर तो क्या है इसका डायमीटर है। तो आपको अगर रेडियस निकालना है इसका, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, पता होगा ना सबको। इस पूरे को हाफ कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 140 जो कि डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा, और ये वाला 0, ठीक? ये वाला 0, यानी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से आपके पास 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, 70 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रेडियस आ चुका है आपका, ध्यान देंगे बच्चे सभी, ये जो रेडियस आ चुका है आपका स्टूडेंट्स, ओके, तो यस, ये जो रेडियस आ चुका है, इसको आप सेंटीमीटर से मीटर में ले जाओ। कैसे ले जाएं सर, 100 से डिवाइड कर दो, ठीक? सो रेडियस इज इक्वल्स टू 70 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक? सेंटीमीटर को मीटर में कैसे ले जाते हैं बच्चों, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एम का मतलब मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो ये सीएम की जगह हम एम लिख देंगे, ठीक? सेंटीमीटर किस में आ गया, मीटर में, 0 से 0 गया। और इतना सभी बच्चों को पता होगा, 7/10 कितना होता है, 0.7 होता है। यानी कि रेडियस कितना आ गया आपके पास, 0.7 मीटर आ गया। ये आ गया। अब सर रेडियस क्यों निकाला, इसलिए निकाला बच्चों क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो होता था पाई आर स्क्वायर एच। एक तो ये फॉर्मूला बताया था, और इसी फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। ध्यान से चेक करेंगे, पाई आर स्क्वायर को अगर आप एक साथ लिख लोगे और इंटू में एच, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप। भाई पाई आर स्क्वायर एच को आप क्या लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक? तो बच्चों ये जो पाई आर स्क्वायर है ये क्या है, बेस एरिया है। ध्यान से सुन लो, पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया है। यहां से देखिए बच्चों, इसके बेस में क्या है, सर्कल है, ठीक? आप देख सकते हो मैं ब्लू कलर से यहाँ शेड कर रहा हूँ। तो ये जो सर्कुलर रीजन है, यही क्या है, सिलेंडर का बेस है, ठीक? आप देख सकते हो एक सिलेंडर है, इसका बेस कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कल का एरिया ही क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल ही तो इसका बेस है, यानी कि बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक? तो ये जो बेस का एरिया है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस एरिया, BASE, बेस एरिया। और यही बेस एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या ये कलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि बेस में सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक? चलो बहुत बढ़िया। यानी कि बच्चों ये जो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है, इस पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, बेस एरिया। सही है ना? तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा आपने, बेस एरिया, ठीक? और इंटू में क्या है, एच है। इंटू में क्या है, एच। एच का मतलब हाइट है। अब आप देख लो बच्चों, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, हाइट आपको निकालनी, बेस एरिया आपको दिया हुआ है। अगर आप हाइट निकालोगे तो बेस एरिया के इधर डिवाइड लगा देगा वॉल्यूम में, ठीक? ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हाइट अगर आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है भाई, बेस एरिया इंटू हाइट क्या हो रहा है, देखो समझो 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 समझो, बेस एरिया इनटू हाइट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया इनटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है? इज इक्वल्स टू वी का मतलब वॉल्यूम। ये लो, ये वाला जो वी है, वी का मतलब वॉल्यूम, ठीक? तो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा हाइट का, बताओ? यहां से फॉर्मूला हाइट का जो बनेगा वो ये बन जाएगा कि वॉल्यूम और बेस एरिया इधर हाइट में मल्टीप्लाई कर रहा है। ये देखो, ये जो बेस एरिया हाइट में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो बेस एरिया उधर चला जाएगा वॉल्यूम के नीचे, ठीक? ये लीजिए, ये वॉल्यूम के नीचे क्या आ जाएगा आपका, बेस एरिया आ जाएगा,
ठीक, तो ये आपने क्या बना लिया, हाइट का फॉर्मूला। इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। ठीक, अब वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 1.54 मीटर क्यूब और बेस एरिया हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, निकाल लोगे ना पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला से, और नीचे ले आके रख दोगे वॉल्यूम के नीचे, वॉल्यूम के नीचे इसका बेस एरिया रख दोगे तो हाइट आ जाएगी। अब खास बात ध्यान से सुनो, बेस एरिया आप जब निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि बेस में सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसीलिए मैंने रेडियस को किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर में। यस सर, क्योंकि सर वॉल्यूम जो है, ध्यान से चेक करो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो बेस एरिया तो मीटर स्क्वायर में आना चाहिए ना। ठीक है भाई, दोनों मीटर मीटर में आना चाहिए। ठीक, तो ये चीज है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको बेस एरिया निकाल के दिखाऊंगा, उसको मैं यहां रखूंगा। ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए, तो ये चीज आप यहां साइड में लिख सकते हो छोटा सा। ठीक, अब सुनिए, बेस एरिया निकाल लीजिए। आइए, सो बच्चों, यहां से मैंने क्या किया, बेस एरिया निकाला, और बेस एरिया का मेरा फॉर्मूला होता है क्या, बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब सुनो, पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, का मतलब होता है आर इंटू आर। ठीक, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू टू मत कर देना, आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। ठीक, अब सुनो, पाई की वैल्यू कुछ नहीं देगा तो 22/7 लेना है। ओके, सुन लो ध्यान से बच्चों, पाई की वैल्यू आपने क्या चूज करनी है, 22/7। ठीक, तो पाई की वैल्यू आप क्या लोगे, 22/7 इंटू में आर, आर कितना है 0.7, तो आर की जगह आप रखोगे 0.7 और ये वाले आर की जगह भी 0.7। अब ध्यान दें, क्योंकि 0.7 क्या है, मीटर है, इसलिए जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, उसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो 7 वन जा होता है 7, और 7 वन जा तो 7 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, लेकिन 0.1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो 22 इंटू क्या हो गया, 22 इंटू 0.1 बचा, ऊपर इंटू में क्या बचा, 0.7 बचा। ठीक, नीचे बच्चों 1 बचा, 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 22 इंटू 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2.2। भाई बहुत आसान है ना भाई, 22 इंटू 1 कर लो और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 22 इंटू 1 कितना होता है 22, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे 2.2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है 2.2, और इंटू में क्या बचा 0.7 बचा। ठीक, अब कुछ मत करो बच्चों, आप 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाएगा पीछे से 1 डिजिट और 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक, चलिए, सो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो आप, 7 2 होता है 14, 1 जाएगा, 7 2 14 + 1 15, और पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, 1.54 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो एरिया है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 1.54 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये लीजिए, आपका बेस एरिया कितना आ गया, 1.54 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट पहले इतना नोट कर ले वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको हाइट निकाल के दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो अब देखो, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, हाइट निकालूंगा मैं आपके सामने। ठीक है ना, चलो तो उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये बेस एरिया हमने यहाँ पे निकाल के इसका रखा हुआ है, आपके सामने लिखा भी हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा है। अब ये देखिए बच्चों, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, जो भी हमने बना के रखा हुआ था। ठीक, ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसको ये पूरा ही आ जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मेरे को लिखना ही पड़ेगा। चलो, हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू क्या है, वॉल्यूम। कभी भी हाइट निकालने क्वेश्चन है, वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया कर दिया करो बस, बेस एरिया। चलो, सो हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बच्चों 1.54 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की जगह आप ऊपर न्यूमरेटर में कितना रखोगे 1.54 क्या मीटर क्यूब, और नीचे बेस एरिया कितना है आपका 1.54, ये लो 1.54 क्या मीटर का स्क्वायर। ठीक, तो 1.54 से 1.54 कटेगा, क्या आएगा 0 नहीं 1 आएगा। ठीक, जैसे 2.21 होता है वैसे ही 1.54 अपॉन 1.54 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1। और खास बात ध्यान सुनो, ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो मीटर स्क्वायर क्यूब को हटा देगा तो आंसर क्या आएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हाइट इस तरीके से किसमें आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 1.4 अपॉन 1.4 करके सीधे 1 और आंसर मीटर में लिख दोगे, क्योंकि आपने वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया है, एरिया आपने मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है, तो पक्का हाइट किसमें आएगी, मीटर में। ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, ये जो हाइट आपको दिख रही है ये कितनी है बच्चों, ये है आपकी 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए डायग्राम में बनाता हूं आपके सामने, ये एक सिलेंडर है इस तरीके से। ठीक है बच्चों,
ये एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये इसका बेस है जो कि सर्कुलर होगा, और ये इसका टॉप है जो कि सर्कुलर होगा। ये टॉप वाले सर्कल का सेंटर है, ये बॉटम वाले सर्कल का सेंटर है, और टॉप वाले सेंटर को बॉटम वाले सेंटर से ज्वाइन कर दोगे तो आपको सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, ठीक। और ये जो सिलेंडर की लेंथ देके रखा हुआ है आपको क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। तो ये लेंथ ही जो देके रखा है यही हाइट है सिलेंडर की। आई रिपीट, सिलेंडर की जो लेंथ देगा ना कभी भी तो वही उसकी हाइट होती है, ठीक। यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी आपकी 7 मीटर, तो ये h की वैल्यू हम कितनी लेंगे यहाँ 7 मीटर्स, ओके। तो ये पूरी हाइट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गई आपकी 7 मीटर्स। और आपको बेस का रेडियस कितना देके रखा हुआ है 1.5 मीटर। तो ये जो रेडियस है, बेस का ले लो टॉप का ले लो, बात सेम है। तो ये रेडियस जो है, ये रेडियस कितना है आपका बच्चों, आर का मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोलेगा कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, या फाइंड द कैपेसिटी भी बोल सकता है, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी की जगह आपको क्या बोल सकता है एग्जाम में, क्वांटिटी हटा के कैपेसिटी भी बोल सकता है। कैपेसिटी मतलब इसमें कितना दूध आएगा ये आपको बताना है, इसमें दूध का वॉल्यूम आपको बताना है, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे और वॉल्यूम को आप लीटर में चेंज कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। सुन लो ध्यान से, हमारा जो वॉल्यूम आएगा ना, फॉर्मुला लगा के पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे फॉर्मुला, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि ये देखो मीटर में दिया रेडियस और हाइट मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आएगा, तो मीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज करेंगे। ऐसा उसने बोला है कि वॉल्यूम हमको किस में बताओ, लीटर में, ठीक। अच्छा, नहीं भी बोला होता तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वॉल्यूम को लीटर में बताएं। क्यों सर? कोई भी लिक्विड जो होता है, ठीक, कोई भी लिक्विड होता है उसका वॉल्यूम लीटर में हम पढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट्स, हम लीटर में पढ़ते हैं। अगर देखिए, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, कौन सा टॉपिक, सेक्शन 11.9 वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है, क्लास 8 मैथ्स है, आप यूट्यूब पे टाइप करो वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्लास 8 मैथ्स, तो आपको हमारा वीडियो शायद मेरी शक्ल किसी थंबनेल पे मिल जाए। इस टॉपिक को मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जहां पे हमने आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, ठीक। अगर आपको कन्वर्ट नहीं करना आता है प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। सुन लो भाई, 1 मीटर क्यूब में होते हैं क्या, 1000 लीटर, हमेशा याद रखिएगा। बस अब कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम निकाल लो, जितने मीटर क्यूब आएंगे वॉल्यूम, उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा, ठीक। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू में एच, ठीक। चलिए, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, 22/7 लेंगे बच्चों। कई क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूं कि जो पाई की वैल्यू होगी आपका कुछ नहीं देगा तो आपको 22/7 ऑटोमेटिकली चूज करना है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स आप आर की जगह कितना लोगे, आर की जगह लोगे आप 1.5 मीटर, ठीक। तो ये वाला आर हो जाएगा आपका क्या 1.5, इसी तरीके से ये वाला आर भी हो जाएगा क्या 1.5 इंटू में एच कितना है स्टूडेंट 7 है, ठीक। अब देखो ये वाला 7 से 7 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 22 इंटू, अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए, ये 1.5 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा करके देख लीजिएगा, 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 2.25, ठीक है, क्योंकि 15 इंटू 15 क्या होता है 225, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 2.25। अब 22 को 2.25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। सो यहाँ से मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है, चलो यहाँ पे करता हूँ। सो 2.25 को यदि आप मल्टीप्लाई करोगे 22 से तो आंसर कितना आएगा, 2 5 होता है 10, 1 जाएगा, 2 to the 4 + 1 5, ओके करेक्ट। 2 to the होता है 4 इंटू 2 5 होता है 10, 1 जाएगा, 2 to the 4 + 1 5, 2 2 होता है 4, ठीक, 0 5 + 0 5, 5 + 4 होता है 9, यहाँ से आएगा 4, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, यानी कि आ जाएगा कितना 49.50, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 49.50 क्या मीटर क्यूब। तो ये तो वॉल्यूम बच्चों मीटर क्यूब में आया हुआ है, ठीक। इतना पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करें स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करें, कर लिया। चलो अब देखो, अब ये जो वॉल्यूम आया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये वॉल्यूम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये वॉल्यूम तो आया हमारा मीटर क्यूब में, अब इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो वॉल्यूम इन लीटर्स, हेडिंग लगा देंगे क्या, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब सुनो ध्यान से, ये जो आया इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस, यानी कि 49.50 इंटू 1000। क्यों सर? क्योंकि सर ध्यान से सुनो, तो ये लीटर में आ जाएगा, मीटर क्यूब यूनिट चेंज आएगा किसमें, लीटर में, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया हुआ है क्या
कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 2 इंटू 1000 लीटर, 3 मीटर क्यूब में 3 इंटू 1000 लीटर। लेकिन हमारे पास कितना मीटर क्यूब है, हमारे पास 49.50 मीटर क्यूब है, तो 49.50 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल 3 प्लेस कहाँ जाएगा, राइट में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा। ठीक, क्या करेंगे हम इस तरीके से सोचेंगे कि 49, जिसको जैसे करना हो वैसे कर लो भाई, 49.50 इंटू 1000 है। कुछ बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, इसको पॉइंट हटा रहे होंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाए, नीचे 100 लगा रहे होगे, भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दे रहे होगे, फिर आप बोल रहे होगे कि सर 495, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, सर इतना आ रहा है ना, कितना आ रहा है 49,005 लीटर्स, सॉरी 49,500 लीटर्स। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ 1000 लगाए तो ये डेसिमल 3 प्लेस राइट में जाएगा, ऐसे सोच रहे होगे आप, है ना। तो 49.50 को ये पीछे एक और जीरो लगा के ऐसा सोच रहे होगे आप, है ना, कि ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 प्लेस राइट में, 1 2 3, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो कितना हो जाएगा 49500, और पॉइंट यहाँ आ जाएगा जो कि लिखने की जरूरत नहीं है हमें, यानी कि 49500। तो आंसर क्या आएगा, 49500। एल का मतलब, कैपिटल एल का मतलब लीटर, सो दिस इज द वॉल्यूम इन लीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। आप देखोगे तो शायद एनसीईआरटी में आंसर ऐसे आ रहा होगा, 49 के बाद कॉमा लगा देगा ताकि पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो। 49,500 लीटर्स ऑफ द वॉल्यूम कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इफ ईच एज, एज का मतलब क्यूब की साइड की बात कर रहा है, एज का मतलब साइड है, ईच एज बोल दे, ईच साइड बोल दे, बात क्या है, सेम है। ठीक, सो इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो एक क्यूब है, ध्यान से समझिए क्या सिचुएशन चल रही है। कह रहा हर एक, अगर कोई क्यूब है, क्यूब का अगर हम एज क्या कर दें, डबल कर दें, हर एक एज को डबल कर दें, तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, क्यूब है, क्यूब का साइज आप साइड, आपने साइड उसका डबल कर दिया तो क्यूब बड़ा हो जाएगा, तो उसका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि साइड को डबल करने से या एज को डबल करने से इसका सरफेस एरिया कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, पहला सवाल है। दूसरा क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, कितने टाइम्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो कैसे इसको हम करेंगे, समझो। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक, अपने समझने के लिए, ये इस तरीके से। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे अपने समझने के लिए, ठीक। एक क्यूब बनाएंगे, ये इस तरीके से देखिए। ओके स्टूडेंट्स, ये एक क्यूब बनाया हमने, और इस क्यूब की एज को हम कितना अज्यूम करेंगे, एल। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इसकी एज को हम कितना अज्यूम करेंगे, एल, यानी कि ये इसकी एज है एल। ठीक, तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब एल 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 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या किया, अब देखो क्या किया, इस क्यूब के एज को डबल कर दिया, डबल करो यानी कि समझ रहे होगे आप क्या करना है, लो डबल कर दिया। ठीक, मतलब समझो, पहले इसकी एज कितनी थी, एल थी, अब डबल कर दिया यानी कि 2l कर दिया। भाई डबल का क्या मतलब है, इसका 2 गुना कर दोगे ना, एल का 2 गुना क्या होता है, 2l, नहीं समझे भाई, एल का 2 टाइम्स कर दो, तो 2 से एल को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2l, सही है ना। तो यानी कि अब इसकी एज कितनी हो गई, 2l, ये लीजिए। ठीक, यानी कि लेंथ भी 2l, ब्रेथ भी आपकी कितनी हो गई, 2l, और हाइट भी कितनी हो गई आपकी, 2l। ओके स्टूडेंट, सुन लो ध्यान से, जब मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि भाई आप मुझे फर्स्ट वाले क्यूब का एज बताओ, ठीक, तो फर्स्ट वाले क्यूब का जो एज है वो हो जाएगा एल। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा कि आप मुझे सेकंड वाले क्यूब का एज बताओ, तब आप क्या बताओगे, तब आप मुझे बताओगे कितना, 2l। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब हम एक काम करते हैं, क्या, हम एक काम करते हैं, जो फर्स्ट वाला क्यूब है इसका जब एज एल है, ठीक, जब हमने इसको नॉर्मल रखा था, ये तो डबल कर दिया है ना, डबल कर दिया। ये कौन सा डायग्राम है, ऊपर लिख लीजिए, ये डायग्राम व्हेन एज इज डबल्ड, व्हेन एज इज डबल, जब एज हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। उसको छोड़ो, पहले आप यहां आओ, इसका आप क्या निकालो, इसका आप क्या निकालोगे, सरफेस एरिया, इसका नॉर्मल वाले का, ठीक, तो इसका सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया कौन सा निकालें, टोटल की कर्व, तो जवाब है टोटल। जब उसने कुछ नहीं बोला है ना, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे। अब बताओ, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
6l² याद है ना, 6 इंटू एच का स्क्वायर, यस सर। इसमें एक क्यूब में, ये तो क्यूबॉइड है, एक क्यूब में हर एक फेस आपको स्क्वायर दिखाई पड़ेगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, टोटल 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इसके एक फेस का एरिया कितना होता है, l² या एच का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसका अगर आप एरिया निकालोगे इसका, ठीक, तो इसका अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया का मतलब सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया है, 6 फेसेस हैं, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, 6 इंटू एच का स्क्वायर, यही होता है भाई। जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, आप बोलोगे कि सर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा था 6 इंटू एल का स्क्वायर, हाँ भाई वो एल एच ही तो होता था, तो एल की जगह मैंने एच रख दिया। आपने टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा है इसका, 6l², एल क्या होता था इसका एच, तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ 6 इंटू एच का स्क्वायर ही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि वन फेस का एरिया कितना होता है, एच का स्क्वायर यानी कि l², तो 6 फेसेस का 6l², ये आपको पता है। नाउ अब सुनो, यहाँ पे रख दो आंसर, क्या आ जाएगा, 6 इंटू एच का स्क्वायर, सो इंटू में एल का स्क्वायर, एच कितनी है इसकी, एल, तो एच की जगह एल रखोगे और एच के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, ये लो, एल के ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्वायर, तो बस 6l² भाई, एल का स्क्वायर l², 6 इंटू l², 6l², ये लो, ये आ गया इसका सरफेस एरिया, ठीक। अब इसका वॉल्यूम भी निकाल लो, इसका 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 वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आपने पढ़ा एल का क्यूब, एल का क्यूब का मतलब एच का क्यूब, एच का क्यूब, ओके भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब यानी कि एच इंटू एच इंटू एच, एच क्यूब, सो एल का क्यूब यानी कितना हो जाएगा, एल क्यूब, ठीक। ये हमने इसका निकाल के रख लिया। अब इधर आ जाओ, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसका सरफेस एरिया मैं येलो कलर से निकाल रहा हूं, इसका, ठीक, सेकंड वाले का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है, 6 इंटू एच का स्क्वायर, ओके, 6 इंटू एच का स्क्वायर। अब सुनो, कुछ बच्चे बोलेंगे 6 इंटू एल का स्क्वायर, हाँ भाई होता है। अब आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन में मैं 6 इंटू एच का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सेकंड वाले में एल नहीं रखना है, एच की जगह सेकंड वाले में 2l रखना है, बस यही तो गेम है इस क्वेश्चन में, ठीक। तो 6 इंटू, अब एच की जगह हम क्या रखेंगे, 2l, क्योंकि इसकी एच एल नहीं है 2l है, तो 2l का स्क्वायर करते हैं, सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा 6, अब ध्यान से जरा चेक करो, एल 2l स्क्वायर का क्या मतलब होता है समझो, 2l के ऊपर अगर स्क्वायर लगाए ना, पता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और l को भी मिलेगा, सुन लो ध्यान से, 2l² का मतलब होता है ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा l को भी मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और इंटू में इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो इंटू और l का स्क्वायर l²। अब बताओ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू 2 4, इंटू में l², ये लीजिए, ऐसा आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा 4l², ये लो, ठीक। तो 6 इंटू, अब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, एल का स्क्वायर l², ठीक। अब 6 इंटू 4 कर दो, l² ऐसे लिख दो, 6 4 का कितना होता है, 6 4 का होता है कितना 24, सो 24 और l का स्क्वायर, ठीक। अब एक बार बताऊं, सुन लो, बुरा मत मानना, सुन लो, क्या, देखो बच्चों एक बात बताओ, 24 को वापस आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 6l², नहीं लिख सकते हो, बताओ क्या गुना कर दिया, कुछ नहीं, देखो 24 को मैंने 4 इंटू 6 कर दिया बस, अरे भाई इसी को पलट दो ना, 6 इंटू 4 था, 4 इंटू 6 कर दो, क्या दिक्कत है बताओ, क्यों किया सर, इसलिए किया सर, क्योंकि ये देखिए ऐसा करने के बाद ये जो 6l² है ना, ये क्या है, 6l² क्या है, पुराने वाले क्यूब का सरफेस एरिया है कि नहीं बताओ, ठीक है, और नए वाले क्यूब का आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, यहां से थोड़ा इसको कॉपी कर लीजिए फिर मैं बताता हूं, कॉपी करें स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी करें, चलिए अब देखिए, सुनो, देखो एक बात बताओ, ये आप क्या निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, ये जो नया वाला क्यूब है जो कि साइड को डबल करके एच को डबल करके आ रहा है, ठीक। तो ये आ गया कितना 4 इंटू, ठीक। अब ये 6l² की जगह आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, ये 6l² क्या था, ये तो इसका सरफेस एरिया था ना, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे इसकी जगह क्या, कि ये किसका सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब वो वाली क्यूब, प्रीवियस क्यूब, ठीक, वो वाली पहले वाली क्यूब यानी कि जिसका साइड कितना था l,
तो अब बताओ क्या हो गया, क्या आ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब क्या आ गया 4 और इनटू को हम बोलते हैं टाइम्स, ठीक। तो 4 टाइम्स द सरफेस एरिया ऑफ द प्रीवियस क्यूब, यानी कि प्रीवियस क्यूब का सरफेस एरिया जितना था ना उसका 4 टाइम्स, उसका 4 गुना हो गया इसका एरिया। मतलब इसके सरफेस पे पेंट करोगे इसके 6 फेसेस पे, तो जितना पेंट खर्चा होगा उसका 4 टाइम्स पेंट आपका खर्चा होगा इसमें। ये बड़ा है ना साइज का, तो सरफेस बड़ा हो गया इसका, ठीक। कितने टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। क्यों, क्योंकि ये 6l स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई कर रही है, 4 की, ठीक। और 6l स्क्वायर है किसका, पुराने वाले का सरफेस एरिया, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब हो गया वो क्या हो गया, 4 टाइम्स द पुराना वाला, यानी कि पुराने वाले कंपैरिजन में 4 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, सो इसने बोला हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज्ड, सो द आंसर इज हाउ मेनी टाइम्स की जगह हम क्या लिखेंगे हम लिख देंगे आंसर ऐसे एग्जाम में 4 टाइम्स, बस अब आंसर आ गया आपका, 4 टाइम्स विल इट सरफेस इट सर, नहीं ये तो बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है, आप लिखोगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, ठीक। इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स, ठीक। इट्स सरफेस एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, विल बी इंक्रीज, आप सिंपली लिख दो 4 टाइम्स, ठीक। 4 टाइम्स, या नंबर में 4 लिख दो, FOUR 4 लिख दो, कैसे भी लिख दो, ठीक। 4 टाइम्स, यानी कि जितना इसका सरफेस एरिया उसका 4 टाइम्स इसका हो जाएगा, ठीक। पहले नोट कर लीजिए, इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट सेकंड कराता हूँ। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट करा दिया, सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगा। ओके, पहले इतना नोट कर लीजिए। ओके, कर लिया है, अब देखो अब वॉल्यूम के बारे में कह रहा है कि वॉल्यूम का क्या होगा, ठीक। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, एच का क्यूब होता है, ठीक। देखिए इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का जो एज होता है यानी कि उसकी जो साइड होती है उसका क्यूब करना होता है, ठीक। बस तो एज, एज कितनी इसकी एल, तो एल का क्यूब यानी कि एल क्यूब आ जाएगा, ठीक। अब सुनो, अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, न्यू क्यूब मतलब इसका साइड डबल करके जो क्यूब आई है इसका वॉल्यूम निकालोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यही लगेगा, क्या, एच का क्यूब। अब ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है, एच की जगह आप क्या लिखोगे अब 2l, बस यही बात है इसमें, ठीक। सो एच की जगह हमने क्या लिखा 2l। ध्यान दें ये वाला ब्रैकेट हमने ऐसे ही लगा दिया, ऊपर क्यूब लगा हुआ है हमने ऐसे ही क्यूब लगा दिया, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है पता है आपको, इसका मतलब होता है कि ये जो 2l क्यूब है बच्चों, ये क्यूब 2 को भी मिलेगा, l को भी मिलेगा, मतलब समझो ये हो जाएगा 2 का क्यूब और इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई l का क्यूब। अब बताओ 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 3 6 कर दोगे क्या, जी नहीं, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 टू द 4 टू द 8। ओके, सो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 इंटू में l क्यूब, ठीक, यानी कि 8l क्यूब, ये लीजिए। सो 2l का होल क्यूब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8l क्यूब, ठीक। ऐसे समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि 2l का क्यूब लगाए यानी कि 2l को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक। जैसे समझना वैसे समझ लो, 2 टू द 4 4 टू द 8 और l इंटू l क्या हो जाएगा l क्यूब, ये लीजिए, ठीक। अब सुनो 8l क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, पहले इतना कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना कर लीजिए बच्चे, फटाफट कर लीजिए, कर लिया, कर लिया, कर लिया, चलो अब देखो। सो यहां से आप 8l क्यूब को क्या लिखोगे 8 इंटू एल क्यूब, सही है ना। अब 8 तो ऐसे ही रहेगा और इंटू में ये एल क्यूब क्या है, एल क्यूब क्या है, एल क्यूब पुराने वाले क्यूब का क्या है वॉल्यूम है, भाई एल क्यूब क्या है इस क्यूब का वॉल्यूम है ना, तो हम एल क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस क्यूब, जो क्यूब पहले था जिसकी साइड एल थी, ठीक। तो अब क्या आ गया बताओ, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकाल रहे थे, क्या आ गया 8 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द प्रीवियस क्यूब, यानी कि जो न्यू क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो पुराने वाले का 8 गुना हो गया, 8 टाइम्स हो गया, ठीक। यानी कि इसमें जितना पानी आता है
मान लो इसके अंदर हम कोई लिक्विड भरते हैं तो इसमें जितना पानी आता है उसका 8 टाइम्स पानी इसके अंदर आएगा, वॉल्यूम का ये मतलब है, ठीक। सो हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, यहां मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड, the volume its volume will be increase 4 times. Its volume will be increased how many times? 8 times, 8 times. ओके स्टूडेंट्स, यानी कि साइड को डबल करने से, एच को डबल करने से एरिया तो 4 टाइम्स हो जाता है लेकिन वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, कह रहा है कि वाटर इज pouring into a cylindrical reservoir at the rate of, ये सिलेंड्रिकल कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, क्यूबॉइडल, ये क्यूबॉइडल रिजर्वायर मतलब जिसमें पानी स्टोर करते हैं, ये क्यूबॉइडल टैंक होगा कोई, और यहां से देखिए पानी गिर रहा है, पाइप लगी हुई ना अपनी बुक में देखिए डायग्राम, तो यहां से इसमें पानी गिर रहा है। अब ये जो पानी बच्चों इसमें गिर रहा है तो ये धीरे धीरे क्यूबॉइडल टैंक आपका भरने लगेगा, ठीक। अब सुनो क्वेश्चन में क्या दिया है कि वाटर इज pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 लीटर पर मिनट। ध्यान दें बच्चे, एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, ये क्या बात दी हुई है? देखिए मतलब समझो, 60 लीटर पर मिनट का मतलब है, पर मिनट का मतलब 1 मिनट, सुन रहे हो ध्यान से, पर मिनट का क्या मतलब होता है? 1 मिनट। तो 1 मिनट में अगर हम यहां से खड़े रहें और देखते रहें, हमारे पास कोई मेजरिंग मशीन है सपोज, तो यहां से जब पानी गिर रहा है तो 1 मिनट जैसे ही निकल जाएगा तो 60 लीटर पानी नीचे गिर जाएगा, इसमें नीचे भर जाएगा। सुन लिया? क्वेश्चन समझ में आया? 1 मिनट में इस पाइप से कितना पानी गिरता है? इसमें 60 लीटर। सुनो सुनो सुनो, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या सर? सुन लो, आपको पता ये होना चाहिए कि 60 मिनट्स में, सुन लीजिएगा ध्यान से, 60 मिनट्स में बच्चों होते हैं 1 आवर। क्या आप लोग को पता है? क्या मैं सही कह रहा हूं भाई? 60 मिनट में ही तो 1 घंटा होता है ना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है, 1 आवर, ठीक। ओके, अब सुनो, और 1 मिनट में कितना पानी गिरता है? इसमें 60 लीटर, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इस टैंक में कितना पानी भर जाएगा? 60 लीटर, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब। सुन लो, ये जो रिजर्वायर है बच्चों आपका, ये जो पूरा रिजर्वायर है, इसमें जो टोटल पानी आएगा पूरा, इसको भरने के लिए आपको कितना पानी चाहिए? पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 108 मीटर क्यूब। सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर हम आपसे पूछे कि भाई ये टैंक में कितना पानी आएगा बताओ, तो जवाब है इस टैंक को भरने के लिए कितना पानी चाहिए, जवाब है जो टैंक का वॉल्यूम है वही तो टैंक की कैपेसिटी होगी ना, यानी कि इसमें जो पानी आएगा वो पानी कितना आएगा, तो जवाब है रिजर्वायर का जो वॉल्यूम दिया है वही पानी का वॉल्यूम होगा, टोटल पानी जो इसमें आएगा, ठीक। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर दिस, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये जो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर यहां दिया हुआ है, सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, ये जो आपको क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर दिया हुआ है, यही किसका वॉल्यूम है? यही है वॉल्यूम ऑफ वाटर। कौन सा वाटर? वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, जितना वाटर हमको चाहिए, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, वॉल्यूम ऑफ, इसको भरने के लिए टोटल वाटर है ना, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, ठीक। रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ध्यान से, एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना दिया हुआ है? 108 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द टोटल वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक भी कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 108 मीटर क्यूब। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लेना, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम यहां तक पहुंच गए क्या कि अगर हम आपसे ये पूछें कि भैया आपको कितना पानी चाहिए इस टैंक को भरने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, कितना पानी चाहिए बताओ? जितना इसका वॉल्यूम है टैंक का, कितना? 108 मीटर क्यूब। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो।
पानी लिक्विड है और लिक्विड का वॉल्यूम आप लीटर में निकालते हो ना, तो ये तो अभी मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लो। सुन लेना ध्यान से, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज कर लो। और इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। जिसको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाओ, याद करो। अगर आपने हमारे वीडियोस स्टार्टिंग से देखे होते तो हमने इसके ऊपर प्रॉपर लेक्चर किया हुआ है 22 मिनट्स का, बताया है यूनिट कन्वर्जन, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करते हैं। बहरहाल नहीं याद है तो सुनो, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक होते हैं, यस सर। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं तो 108 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। यानी कि 108 इंटू, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर क्यूब किस में आ जाएगा, लीटर में। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 108 और 000 लीटर, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको कितना पानी चाहिए, तो जवाब है 108 000 लीटर पानी चाहिए, तो ये भर जाएगा टैंक। सुन लो, ये टैंक कब भरेगा, इस टैंक को भरने के लिए इतना पानी चाहिए, इस इतने को हमने किसमें चेंज कर लिया, लीटर में। यानी कि 108 000 लीटर पानी आपको चाहिए। कितना, 108 000 लीटर पानी आपको चाहिए, ठीक। अब इसने क्वेश्चन हमसे पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर, ठीक। कह रहा है कि जो पाइप है कितने घंटे में इसको भर देगी। सुन लो ध्यान से, पाइप कितने घंटे में इसको भर देगी। अब पाइप की हालत देखो, पाइप 60 मिनट्स, सॉरी, पाइप 1 मिनट में कितना देती है, 60 लीटर, सही है, ठीक है ना। ओके, ध्यान सुनिएगा जरा, देखिए थोड़ा पहले इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए पहले, वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। फटाफट कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखिए इसको हम यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करना। देखो, इसको हटा देना, उसका तो कोई काम है नहीं, ठीक। अब पाइप से 1 मिनट में कितना पानी गिरता है बताओ, 60 लीटर। तो 60 मिनट में कितना पानी गिरेगा भाई, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 60 से, ठीक। सो 60 मिनट में कितना पानी देगी पाइप, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, 60 इंटू 160 और इधर 60 इंटू 60। भाई सीधी सी बात है बेटा, 1 मिनट में 60 लीटर, तो 60 मिनट में कितना होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो 60 इंटू 60 लीटर पानी मिलेगा। यानी कि 60 मिनट में आपको कितना पानी मिलेगा पाइप के द्वारा, ठीक। 60 इंटू 60 कितना होता है, 3600 लीटर। सुन लो, सुन लेना ध्यान से, 60 मिनट में ये पाइप से कितना पानी गिर जाएगा, 3600 लीटर। यानी कि 3600 लीटर 60 मिनट में इसमें गिर जाएगा इसमें, ठीक। सुनो, 60 मिनट की जगह आप क्या लिख सकते हो, 60 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 आवर के इक्वल, ठीक। यानी कि 1 आवर में कितना पानी गिरता है पाइप से, इसमें 3600 लीटर। ये एक देखिए बहुत अच्छा आपके पास रिलेशन आ गया है। मतलब अगर हम आपसे ये पूछें कि भैया पाइप आपने ऑन कर दी, 1 घंटे में इस पाइप से कितना पानी इसमें गिरेगा, तो जवाब है 3600 लीटर। यानी कि सुन लो ध्यान से, 3600 लीटर मिलता है बराबर कितने टाइम में, 1 आवर में। सो 3600 लीटर वॉल्यूम इज आउट फ्रॉम द पाइप। पाइप से 3600 लीटर पानी आने में कितना टाइम लगता है, 3600 पानी आने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर, ठीक। सुन लेना ध्यान से, पाइप से 3600 लीटर पानी आने में कितना देर लगता है, 1 घंटा, 1 आवर, ठीक। ओके, तो आपको कितना पानी चाहिए, आपको इतना पानी चाहिए तभी तो ये भरेगा। 3600 लीटर पाइप अगर देगा 1 घंटे में तब थोड़ा ना भर जाएगा ये, आपको तो इतना पानी चाहिए। तो हम अब ये निकालेंगे कि 3600 लीटर आता है कितनी देर में, 1 घंटे में। तो 1 लीटर पानी कितनी देर में आएगा। सो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, इसको 1 करोगे तो ये जाके उधर डिवाइड लगा देगा। यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम इज आउट फ्रॉम द पाइप। आउट फ्रॉम द पाइप मतलब पाइप से बाहर आता है और कहाँ गिरता है, टैंक में, क्यूबॉइडल टैंक में। फ्रॉम द पाइप, फ्रॉम द क्या, पाइप, ओके। सुनो ध्यान से, इज इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा 1 और ये नंबर आके इधर डिवाइड लगा देगा। यूनिटरी मेथड आता होगा सभी बच्चों को, इतने आर में, सुन लिया क्या हुआ, 3600 लीटर, 3600 लीटर 1 घंटे में आता है। तो 1 लीटर 1 एल का मतलब 1 लीटर पानी कितनी देर में आएगा, ये इधर आके डिवाइड लगा देगा इतने घंटे में। सुनो ध्यान से, सुनो, अब बताओ अगर 1 लीटर पानी 1/3600 आवर्स में आता है तो इतना लीटर पानी कितनी देर में आएगा, इतना लीटर पानी कितनी देर में आएगा। तो उठा के इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो
यहां से देखिए जरा, हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देयरफॉर 108,000 लीटर, एल का मतलब लीटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन आउट फ्रॉम द पाइप इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देंगे, इसको उठा के हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब जगह तो है नहीं, क्या मैं ऊपर कर दूं, समझ जाओगे आप, फ्रॉम द, यहाँ कर दूं, फ्रॉम के बाद यहाँ लिखा हुआ स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ लिखा है फ्रॉम द पाइप इज इक्वल्स टू, इसको उठाओ और इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 108,000 इंटू 1/3600 आवर्स। बस अब इतना सारा जो पानी है ये पाइप से इतने घंटे में आएगा, अब जो भी आंसर आएगा तो इतने घंटे में टैंक भर जाएगा, ठीक। चलो 108,000 इंटू 108,000 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3600 आवर्स। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने अगर इसका कहीं सॉल्यूशन देखा होगा, अपने दोस्त से या टीचर से पूछा होगा, शायद उन्होंने बोला होगा कि कुछ मत करो, जितना टोटल वॉल्यूम दिया उसको उठा के 3600 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए, समझे, नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कोई नया क्वेश्चन आएगा आप कैसे करोगे, ठीक। तो हमने दिमाग लगाया, हमने कहा भैया 1 मिनट में कितना लीटर पानी मिलता है हमको, 60 लीटर ऐसा क्वेश्चन में दिया, 60 लीटर पर मिनट, ठीक। तो 1 मिनट में अगर 60 लीटर है तो 60 मिनट में कितना मिलेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, हमको 3600 लीटर मिलेगा 60 मिनट में। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे में, 1 घंटे में हमको कितना मिलता है 3600 लीटर। अब हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया कि 3600 लीटर पानी हमको कितनी देर में मिलता है, 1 घंटे में, तो 1 लीटर पानी हमें कितनी देर में मिलेगा 1/3600 में, तो हमें इतना लीटर पानी कितनी देर में मिलेगा, इसको उठा के हम क्या करेंगे 108,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये लीजिए, अब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक। ओके, तो अब क्या, देखो मेरे पास जगह तो है नहीं यहाँ पे, है ना, मैं इसको सॉल्व कहाँ करूँ, हमारे पास क्या बच रहा है, देखो 1080 और डिवाइडेड बाय 36, मैं न्यू पेज पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या बच रहा है, 1080 है ना, क्योंकि भाई फिर से दिखा दूँ 3600, ये ऐसे था 108,000, 3600 नीचे था ये, और यहाँ कट गया, और यूनिट क्या थी इसकी आर्स, ठीक। ये लीजिए, अब क्या बचा आपके पास 1080 और डिवाइडेड बाय 36 बचा। एक बात बताऊं आपको, ध्यान से चेक करना, 36 इंटू 3, याद रखना हमेशा, 3 6 18, 1 3 9, ये लो 36 3 कितना होता है 108, तो सुन लो ध्यान से, 36 1 36, 36 3 108, और ये वाला 0 यहाँ कॉपी कर दोगे, ठीक। ये लीजिए आर्स, 30/1 कितना होता है 30 होता है, ठीक। तो 30 आर्स लगेंगे टैंक को भरने में। सो द क्यूबॉइडल, आंसर हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, द पाइप विल फिल द क्यूबॉइडल टैंक, द पाइप विल फिल द, जिस पाइप से पानी आ रहा है वो क्यूबॉइडल टैंक को 30 आवर्स में भर देगी, क्यूबॉइडल टैंक, द पाइप विल फिल द क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल्स टू, या इज इक्वल्स टू नहीं, इन 30 आवर्स, ओके, इन 30 आवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है, तो इसको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा। नाउ मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।